हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और ये संविधान के भाग 4 में आता है। तो आज हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ओनली। लोकसभा और राज्यसभा कल करेंगे। तो प्रेसिडेंट का जो पद है वो आर्टिकल 52 में आता है। और जो प्रेसिडेंट है वो भारत का पहला नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और देश के जितने भी जो कार्य प्रणाली है उससे जो भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही चलते हैं। और इसकी जो शर्तें होती है वो आर्टिकल 58 में वर्णित है। आर्टिकल 58 में इसकी जो शर्तें हैं, सबसे पहले है कि इसकी एज 35 साल से 35 ईयर से कम ना हो। मिनिमम एज 35 है और मैक्सिमम का इसमें कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। दूसरी जो कंडीशन है कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए और यह है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, मतलब लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। और फिर चौथी है कि यह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर आसीन ना हो। परंतु जो ये होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं या सीएम होते हैं, राज्यपाल होते हैं, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये लाभ के पद के अधीन नहीं आते, इसलिए वह राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो लड़ सकते हैं। फिर इसमें जो आता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये जो इसका इलेक्शन है एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। इसमें एक निर्वाचन मंडल होता है जिसमें कि लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। तो ये सब जो वोट करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में, जिसको बहुमत प्राप्त होती है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। फिर इसके बाद आते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास जो है विधायी शक्तियाँ भी होती है। विधायी शक्तियाँ जो है आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग है। इसमें ये है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग ही काम करता है। परंतु कुछ विशेष स्थिति में क्या होता है कि जैसे मान लो प्रधानमंत्री की जो है मृत्यु हो जाती है या किसी भी दल को बहुमत ना हो, तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट जो है अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री इलेक्ट कर सकता है। और यह जो है इसकी शक्ति कि अगर जैसे कई आयोग हैं उनके जो अध्यक्ष की नियुक्ति करनी हो तो वो भी प्रेसिडेंट ही करता है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग है या निर्वाचन आयोग है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है। परंतु इसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसकी जो परामर्श के आधार पर, और उच्च न्यायालय जहाँ पे न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है उसके परामर्श के आधार पर ही जो है किसी भी जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। फिर ये आता है कि ये प्रेसिडेंट जो है अपराधी की क्षमा माफ़ कर सकते हैं, चाहे फांसी की सज़ा हो या आर्मी में जो सज़ा देते हैं कोर्ट मार्शल, उसको भी प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है। और प्रेसिडेंट आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग अध्यादेश जारी कर सकता है। और यह जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श भी, अगर किसी भी मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर राय मांगनी हो तो यह मांग सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। और इसको अगर हटाना हो राष्ट्रपति को तो आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, अविश्वास प्रस्ताव, इसके विरुद्ध जो है तो देशद्रोह का वो लगा सकते हैं, इम्पीचमेंट कर सकते हैं इसका। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि जो किसी भी सदन में, जिस सदन में ये इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव है वो डाला जाता है, वो 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर ही डाला जाता है। और
1/4 सदस्य के लिखित हस्ताक्षर उसमें होने चाहिए शिकायत पत्र में। फिर ये जो है, जो दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद मुक्त किया जा सकता है। फिर आती है कुछ जो विशेष जो आपातकालीन शक्तियां हैं। एक आती है आर्टिकल 352 इमरजेंसी। ये आर्टिकल 352 तब होता है यदि भारत के राष्ट्रपति को किसी देश में या देश के किसी एक भाग में असुरक्षा की अनुभूति हो, या गृह युद्ध हो, या बाहरी आक्रमण का खतरा हो, तो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग वो इमरजेंसी या आपातकाल लागू कर सकता है। लेकिन यह 1 महीने के बाद 2/3 बहुमत से सदन से पास होना चाहिए, नहीं तो कि यह समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद आता है एक आर्टिकल 356। ये राष्ट्रपति शासन बोलते हैं इसको। ये किसी भी राज्य में राष्ट्रपति लागू कर सकता है यदि राज्यपाल लिखित शिकायत दे प्रेसिडेंट को कि ये कोई जो राज्य मतलब संविधान के अनुसार नहीं कार्य करता, तो राज्यपाल गवर्नर जो स्टेट का होता है वो प्रेसिडेंट को लिखेगा और फिर राष्ट्रपति उस पर विचार विमर्श करके वहाँ पे आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। लेकिन इसको भी ये 2 महीने तक इम्प्लीमेंट रहता है। अगर उसके बाद सदन से 2/3 बहुमत से यह पारित नहीं होता तो ये भी समाप्त हो जाता है। फिर तीसरा आता है एक 360 वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तब लगता है अगर वित्तीय संकट की स्थिति देश में हो, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि अभी तक जो है भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। फिर आती है एक 3 जेबी वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट के साथ पास। एक होती है जेबी वीटो। जेबी वीटो वह शक्ति होती है जिसमें कि राष्ट्रपति ना तो किसी भी विधेयक पर सहमति देता है, ना ही मना करता है, अनिश्चित काल तक वह लटका सकता है। और इसका जो 1986 में यूज़ किया था भारतीय डाक विधेयक में, उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह जी ने, और यह पहली बार किसी राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था। फिर आता है एक सस्पेंशन यानी कि निलंबनकारी वीटो। ये पावर होती है। इसमें क्या करता है राष्ट्रपति की जो विधेयक होता है उसको पुनर्विचार हेतु सदन के पास वापस भेज देता है। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो। इसमें क्या करता है कि प्रेसिडेंट जो है उस विधेयक को उसमें मतलब सहमति नहीं देता और अपने ही पास रखता है। फिर आता है कि अगर प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन देना हो तो किसको देगा? प्रेसिडेंट जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकता है। और जो प्रेसिडेंट को जो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फिर इसके बाद अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसके रूप में कार्य करेगा। अगर वह भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और अभी तक जो है एम हिदायतुल्ला जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू।